नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो घटना है राजस्थान में जो है एक लड़की रहा करती थी या फिर एक बेटी एक बहन रहा करती थी। वो पढ़ने के लिए कोचिंग गई थी। अब कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी तो उसको कुछ ऐसा फंसाया जाता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब उसकी जिसने भी ये ज़िंदगी बर्बाद करी थी तो उसके साथ फिर जो है क्या होता है, और जो है भाई इस घटना में जो है जिसने भी इस घटना को सुना तो जो है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब भाई ये क्या घटना थी, ये पूरा जो है मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जिस भी सिटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उस सिटी का नाम और साथ ही साथ अपना नाम ये मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सभी लोगों को आपका नाम और आपके शहर का नाम बताऊंगा, जिससे कि सभी दर्शकों को पता लग सके कि हमारे वीडियो कौन कौन देखते हैं। तो कुछ जो है 10 नाम मैंने निकाले हैं दोस्तों, और हर वीडियो में मैं केवल 10 ही नाम बताया करूंगा, क्योंकि ज़्यादा नाम बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो जो पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे तो उनमें सबसे पहले आते हैं भाई CK चौहान, जो कि दिल्ली से हैं, दिल्ली शाहदरा से। इसके अलावा सूरज सिंह हैं जम्मू कश्मीर से। कैप्टन ओम प्रकाश वर्मा हैं फिरोज़ाबाद से। कासिम है सऊदी अरब से। सावन टोप्पो हैं रांची झारखंड से। इसके अलावा JK कुशवाहा हैं जो कि उत्तर प्रदेश देवरी से हैं। इसके अलावा सुभाष सांवले हैं महाराष्ट्र थाने से हैं। शैलेंद्र सिंह है कानपुर कल्याणपुर से। इसके अलावा जो है मोहम्मद अशरफ हैं जम्मू कश्मीर से। उदय कुमार हैं पटना बिहार से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और कमेंट किया। तो चलिए हम अपनी जो है कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान के जैसलमेर में एक जो है भाई परिवार रहा करता था। हंसता खेलता परिवार था, छोटी सी फैमिली थी, और जिसके मुखिया का नाम था राम स्वरूप। अब राम स्वरूप जो थे दोस्तों, पैसे से मतलब बोले तो उनका काम जो था किसानी का था। छोटी मोटी ज़मीन थी जिसमें कि वो किसानी वगैरह करते थे। अब इनकी पत्नी होती है और साथ ही साथ 2 बच्चे होते हैं, जिसमें से बड़ा बेटा होता है। बड़ा बेटा जो होता है भाई उसका नाम होता है आकाश, जिसकी उम्र करीब 26 साल के आसपास होती है। तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, तो वो भी जो है पिताजी का जो है किसानी जो करते थे उसके पिताजी उनका हाथ बटाया करता था, लेकिन ज़्यादा हाथ नहीं बटाता था। ये थोड़ा सा भाई आकाश गुस्सेल टाइप का जो है मतलब एक प्रकार से बोले तो लड़का था। वो ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाया था। लेकिन इनकी एक बेटी थी अर्चना, जो कि बहुत होशियार थी पढ़ने में, और उसने 12वीं कक्षा की भी जो परीक्षा वगैरह होती है वो पास कर ली थी और अच्छे नंबर से पास कर ली थी। अब पिताजी सोचते हैं कि भाई बड़ा बेटा तो कुछ नहीं कर पाया, ये तो ऐसे ही निकल गया, और जो है बेटी लेकिन कुछ कर जाए तो कितना अच्छा हो। तो बेटी जो होती है अर्चना, वो सोचती है कि मैं डॉक्टर बनूँ भाई बड़े होके। तो इधर जो है अर्चना को जो है उसके पिताजी जो होते हैं रामस्वरूप, वो बोलते हैं कि बेटी तू और पढ़ और डॉक्टर बन। तो जो नीट की तैयारी होती है जिसके लिए जो है भाई तैयारी मतलब पेपर जो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तभी आप डॉक्टर बन पाओगे या फिर एडमिशन MBBS में मिल पाएगा। अब इधर जो है भाई वो तो जैसलमेर का एक छोटा सा एक इलाका था, वहाँ रहा करते थे। तो ये कोटा जाती है, पिताजी इसको कोटा पहुँचाते हैं, और अर्चना भी बोलती है कि मेरी कई फ्रेंड जो है कोटा पहले भी जा चुके हैं और वो उनको काफ़ी सफलता हासिल हुई है, और मेरी कई जो दोस्त हैं वो भी गए हैं। तो कोटा काफ़ी फेमस होता है, तो कोटा में भाई इसका एडमिशन करा दिया जाता है अर्चना का। अब पिताजी बोलते हैं कि देख बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, और किसी भी जो है इधर गलत मतलब आदतों में मत पड़ना, क्योंकि कोटा में आपको पता है कि कई बच्चे बर्बाद भी हो जाते हैं। कुछ जो है भाई निकल जाते हैं, बन जाते हैं, तो कुछ बर्बाद भी हो जाते हैं। और बोलते हैं कि भाई अपन छोटे से जगह का है, उधर ही जैसलमेर के पास में गांव वगैरह लगता है कि भाई उधर पर जो है वैसे तो इस टाइप से कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन मैं तुझको पढ़ाता हूँ, जैसे तैसे करके तुझे पढ़ाऊँगा, फीस भी दूंगा, लेकिन तू कुछ करके दिखाना। अब बेटी भी जाती है भाई, बढ़िया एडमिशन हो जाता है, उधर हॉस्टल में रहा करती थी। अब बढ़िया कुछ महीने तो बढ़िया पढ़ाई वगैरह चलती है, फ़ोन पे बातचीत होती रहती है घर वालों की और उसकी। अब लेकिन उधर ही भाई एक लड़का होता है, इसकी मुलाकात होती है एक लड़के से गौरव नाम का। तो शुरुआत में तो ऐसी बातचीत होती है, फिर दोस्ती हो जाती है। अब गौरव क्या था दोस्तों, इधर पहले से पढ़ रहा होता है, करीब 2 साल पहले से तैयारी कर रहा था, तो एक प्रकार से वो सीनियर था। तो वो जो है अर्चना से मतलब जो बातचीत होती है उसमें बोलता है कि मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी कुछ पता है, और वो हेल्प भी करता था, कुछ जो नोट्स वगैरह भी देता था। तो इधर अर्चना काफ़ी इंप्रेस होती है गौरव से भाई, इस प्रकार से उनमें दोस्ती भी हो जाती, चलता रहता है। अब ये दोस्ती दोस्तों धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, प्यार में बदल जाती है। और गौरव थोड़ा सा बिगड़ेल टाइप का लड़का था,
उसका पढ़ने लिखने में कम, घूमने फिरने में ज़्यादा रहता था। और उसके पिताजी जो है थे बहुत बिजनेसमैन थे भाई, पैसा वगैरह उसके पास था, पैसा घर से आ जाया करता था और मौज मस्ती करता था, शराब वगैरह पीता था, इस प्रकार से एंजॉय करता था। लेकिन इधर जो है अर्चना और अर्चना को प्यार हो जाता है गौरव से। गौरव उसको अपने जाल में एक प्रकार से बोले तो फंसा लेता है। गौरव का यही काम था, पहले भी जो है वो है इस प्रकार से लड़कियों के साथ कर चुका है कि वो पैसे वाला भी था, दिखने में अच्छा था, गाड़ी वगैरह सब कुछ थी, पैसा खर्च करता था। अब बेचारी जो अर्चना थी सीधी सादी थी, एक छोटे से मतलब बोले तो शहर कस्बे से आई थी, तो वो समझ नहीं पाती, उसको प्यार हो जाता है। अब भाई ये जो है ऐसा चलते जाता है, फिर इनके बीच में जो है भाई संबंध वगैरह स्थापित हो जाते हैं। अब ये जो है भाई चलता रहता है, कई दिनों तक ये सब होता है। अब जो है इधर क्या होता है कि इधर अल्कोहल पीने का काफ़ी जो है आदी रहता है गौरव। अब एक बार क्या होता है कि अर्चना को रूम पे ले जाता है, उधर पर जो है भाई अल्कोहल का सेवन करता है। तो अर्चना मना करती है, बोलती ये क्या कर रहे हो तुम, तो बोलता है मैं कभी कभी ले लेता हूँ, ऐसा कोई डेली वाला नहीं, कई महीनों में एक आध बार। तो इस प्रकार से उसको बेवकूफ़ बनाता है। अब ऐसे एक दिन क्या करता है कि उसको भी बोलता है कि यार ये एक काम करो, बीआर ले लो। तो अर्चना बोलती नहीं मैं ये तो नहीं लूँगी, मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। तो बोलती अरे ये तो बीआर है, इसमें कुछ नहीं होता, कोई ये शराब नहीं है। इस प्रकार से उसको भेला फुसला लेता है। अब अर्चना भी बोलती है एक बार लेके देखते हैं, अर्चना भी ले लेती है भाई। अब उसके बाद जो है ऐसे 2-4 बार होता है, अर्चना बोलती कॉमन है। तो ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक बार क्या होता है, फिर से रूम में जाते हैं, तो उस वक्त वो उसको जो है आपकी बिस्की वगैरह जो होती है वो देता है। तो अर्चना बोलती नहीं ये तो वो मतलब ये तो बियर नहीं है, लेकिन बोलता है अरे कुछ नहीं होता एक पैक में। अब ऐसे करते करते एक पैक की जगह भाई धीरे धीरे 4 पैक हो जाते हैं। अब अर्चना को जो है उधर भाई होश में नहीं रहती है। अब उधर थोड़े से मतलब इतना पीने के बाद वो जो है अनकॉन्शियस हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। अब इधर पर क्या होता है भाई, इधर पर जो गौरव है उसके जो है साथ भाई प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से सब करता है। लेकिन इधर मामला कब बिगड़ता है, उसका एक फ्रेंड भी आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या थी कि उसका जो फ्रेंड होता है रवि, गौरव का, उसकी प्लानिंग थी और ये गौरव की प्लानिंग थी। अब गौरव और रवि बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो रवि बोलता है यार जो है ये जो है तेरी जो गर्लफ्रेंड है ये तो बहुत बढ़िया है, हमको भी जो है कराओ। तो गौरव तो वैसे भी टाइम पास कर रहा था। अब इधर क्या होता है, गौरव तो करता ही करता है, साथ में रवि भी जो है उसके साथ ही सारे कारनामे करता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, अल्कोहल तो ठीक है अर्चना ने ले ली थी, एकदम बेहोश नहीं हुई थी भाई, अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान एकदम। ऐसा थोड़ी ना कि बेहोश हो जाएगा, कोई इसे बेहोशी का इंजेक्शन तो दिया नहीं था, तो उसको सब पता रहता है कौन मेरे साथ क्या क्या कर रहा है। अब भाई रवि भी करता है, गौरव तो चलो करता ही था। अब इधर उसको होश में आता है। अब होश में आता है तो वो जो है बोलती गौरव से कि ये तुमने तो बहुत गलत किया, तुम्हारा दोस्त कैसे आया। इनके बीच में भाई लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन गौरव बोलता है अरे मुझे कुछ याद नहीं, मैंने भी बहुत पी ली थी, मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन तो अर्चना समझ जाती है भाई दाल में काला है, तो इस प्रकार से बहाना मारता है भाई। इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है और ये धीरे मतलब फिर ये जो है अर्चना वहाँ से चली जाती है। अब अर्चना कभी स्ट्रेस में रहने लगती है, बोलती कि ये तो बहुत गलत हुआ। फिर अर्चना जो है भाई उसको बोलती शादी के लिए, अब तुम मुझसे शादी करना पड़ेगी, एक काम करो मंदिर में शादी करो। तो गौरव रिफ्यूज़ करता है, बोलते नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं तो शादी मादी के मतलब कोई मूड में नहीं हूँ और मैंने तुमसे कोई शादी का वादा भी नहीं किया। अब वही फैल जाता है। अब अर्चना को काफ़ी गुस्सा आती है कि यार एक तो ये गौरव इतने दिन से जो है मेरे भाई साथ ऐसा कर रहा है, और इसके अलावा इसके दोस्त रवि ने भी किया, और ये बोलता है कि वो नशे में हो गया। तो वो अर्चना समझ जाती है, लेकिन भाई उधर टेंशन में रहने लगती है। अब वो क्या करे, काफ़ी रोती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और उसने साफ मना कर दी मैं शादी नहीं करूँगा। और इधर जो है अर्चना तो ये सोच रही थी कि गौरव के साथ भाई शादी करेगी, इधर पढ़ाई मढ़ाई हो जाएगी, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद से शादी करेगी। वो साफ फैल जाता है भाई गौरव बोलते नहीं भाई अपन तो इन्जॉय कर रहे थे इस प्रकार से, और मैं तो करता रहता हूँ इन्जॉय, ऐसा बोलता है। अब इधर भाई रो रो के बुरा हाल, काफ़ी टेंशन में रहती है। उधर फिर वो पापा को फ़ोन करती है कि पापा का एक बार फ़ोन आता है। तो पापा बोलते हैं कि तू कई दिनों से तू मैं देख रहा हूँ तू टेंशन में रहती है, अच्छे से बात नहीं करती है। तो बोलती नहीं पापा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा मेरे पर पढ़ाई का प्रेशर है। फिर एक दिन जो है भाई ये बोलती पापा से मैं अब नहीं पढ़ना चाहती, मेरे से नहीं हो रहा। अब अजीब लगता है, पापा बोलते हैं यार मैंने तुझे भिजाया, उसके जो फादर थे राम स्वरूप, और तू बोलती मैं पढ़ना नहीं चाहती, उधर कोचिंग नहीं करना चाहती। बोलती नहीं पापा मेरे से नहीं होता। तो फिर राम स्वरूप अपनी वाइफ को बताता है, तो ये बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम घर वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन में मत रहो, तुम वापस आ जाओ। तो ये घर वापस आ जाती है, मतलब अपनी कोचिंग छोड़ देती है। लेकिन ये गुमसुम रहने लगी भाई। अब इसका भाई भी पूछता था, भाई जो इसका आकाश होता है वो भी पूछता था कि यार बहन तो इतनी मतलब टेंशन में क्यों जब से उधर से आई है। तो बोलती कुछ नहीं भाई, कुछ ऐसा कोई बात नहीं है। अब भाई ऐसे चलता है, कुछ दिन बाद क्या होता है कि इसको चक्कर आ जाते हैं। अब चक्कर आ जाते एकदम से गिर जाती है। अब भाई इसके घर में जो है
उस समय भाई था और माँ थी, तो ये दोनों अस्पताल में ले जाते हैं और पापा को भी फ़ोन करते हैं रामस्वरूप को, ऐसी बात है मतलब इसको जो है भाई अर्चना को चक्कर आके गिर गई। अब भाई इसमें पता लगता है, डॉक्टर जब चेक करते हैं बोलते हैं भाई ये तो मतलब प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी का जब पता लगता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, भाई ये क्या मामला है। अब जब भाई इस होश में आती, जब ठीक हो जाती है तो उससे पूछते हैं कि भाई ये डॉक्टर ने बताया ये क्या गड़बड़ है, तूने क्या करा। अब भाई उधर रोने लगती है और सारी चीज़ें बता देती है कि गौरव ने ऐसा ऐसा किया, मुझको फंसाया और मुझे लग रहा था कि अच्छा लड़का है और मैं उसके जाल में फंस गई। और फिर उसके बाद उसने रवि से ऐसा कराया, उसका एक दोस्त होता है, वो भी बिगड़न टाइम का था रवि भी। अब इधर पर भाई राम स्वरूप और उसका जो बेटा है आकाश को काफ़ी गुस्सा आती है। अब ये बोलते हैं कि भाई उसने बहुत गलत किया। अब इधर जो है राम स्वरूप पहले तो बोलता है कि यार हम जो है उसे जो है शादी जो है करा देते हैं तेरी, क्योंकि भाई बदनामी होगी। ये जो है चलो अभी तो एबॉर्शन करवा देंगे, लेकिन जो है शादी करा, जब इतना सब कुछ हो गया तो उसे शादी करा देंगे। तो इधर अर्चना बोलती है वो शादी के लिए मना कर रहा है। और दूसरी बात क्या थी कि वो भाई अगर किसी भी तरीके से, उसका भाई बोलता आकाश कि पापा अगर हम शादी भी करा दें अर्चना की, लेकिन आने वाले ज़बरदस्ती पुलिस की कंप्लेंट करके धमकी दे के शादी करा भी दें, लेकिन आने वाले समय में ये छोड़ देगा 1-2 साल बाद, क्योंकि इसने उसके दोस्त रवि के साथ भी ऐसा कराया और भविष्य में भी ऐसा कर सकता है। ये लड़का कोई गारंटी वाला नहीं है, इसका चरित्र खराब है लड़के का। इस प्रकार से जो है आकाश रामस्वरूप को बोलता है और अपने परिवार को बोलता है, तो उसके परिवार भी एग्री हो जाते हैं, हाँ यार तुम ये तो सही बोल रहे हो। लेकिन उसको सबक कैसे सिखाएं, सबक तो सिखाना था। तो इधर जो है रामस्वरूप और ये सब प्लान बनाते हैं कि उसके जो है क्यों ना हाथ पैर तोड़ दिए जाएँ। हाथ पैर तोड़ देंगे, ज़िंदगी भर अपाहिज रहेगा तो इसको याद आएगा। अब भाई इस प्रकार से प्लान बनाते हैं। अब ये पूरा प्लान जब बनाते हैं तो इधर जो है अर्चना जो है फ़ोन करती है गौरव को कि यार बहुत दिन हो गए मिले नहीं और अब मैं तुम्हें शादी के लिए दबाव नहीं डालूंगी, कोई बात नहीं। वो प्रेगनेंसी की बात नहीं बताती इधर पर। अब इधर गौरव खुश हो जाता है, अरे यार अब तो ये तो सुधर गई लग रहा है उधर जाके, और ये तो बोली शादी के लिए दबाव भी नहीं डालेंगे भाई, मतलब नहीं डालेगी। अब ये जो है एक जगह उसको बुलाती है, बोलती है कि तुम आ जाओ इधर इधर मिलना। तो वो अपनी कार लेके तुरंत आ जाता है जैसलमेर कोटा से, और बोलती है कि उधर ही एक पास में जो है एक होटल वगैरह है, उधर पर जो है हम लोग चलेंगे उधर, मतलब मैंने देखी हुई है। गौरव आता है, इसको पिकअप करता है, गाड़ी में बैठाता है और फिर बीच में थोड़ा सा जंगल पड़ता है। तो जंगल में जब बीच में पड़ता है तो इधर अर्चना बोलती है मुझे उल्टी हो रही है। अब वो बोलता है क्यों, क्या हो गया। तो वो बोलती है कि देखो क्या है कि मुझे गाड़ी थोड़ी सी सूट नहीं करती, कार में उल्टी जैसा लगता है, तो थोड़ी उल्टी हो रही है, मैं कार में कर दूँगी, कार रोको। तो गौरव कार रोक देता है। अब जैसे ही कार रोकता है तो वहाँ पर पहले से कौन मौजूद था, रामस्वरूप और उसका बेटा जो है आकाश। अब ये दोनों जो है उसको पकड़ लेते वहीं पर। ये जो प्लानिंग के हिसाब से जो रहता है इनका, वहीं पकड़ते हैं और चाकू की नोक पर इसको अंदर और थोड़ा सा जंगल की तरफ ले जाते हैं, उधर पेड़ से बांधते हैं इसको। अब पेड़ से बांधने के बाद अब गौरव सब समझ जाता है कि प्लानिंग थी। अब इधर उस पर मुँह पे पहले तो कपड़ा बांधते हैं जिसमें कि वो चिल्ला ना सके, और इसको खूब मारते हैं, इसके हाथ पैर भी तोड़ देते हैं। लेकिन इधर जो है आकाश, जो भाई वो धारदार जो हथियार लाया था ना, उसको पहले से गुस्से में था, तो उसने जो है भाई उधर ही जो है 2-3 बार कर दी उसमें। अब रामस्वरूप हालांकि रोकता भी कि बेटा ऐसा मत कर ऐसा मत कर, वो उधर ही जो है 2-3 जो बाहर करता है, तो वही मतलब उसका काम तमाम हो जाता है, किसका, गौरव का। क्योंकि इधर जो है आकाश थोड़ा सा गुस्से वाला जो था भाई, मतलब आदमी था या लड़का था, तो इधर भाई उधर ही उसका खेल ख़त्म हो जाता है। सुनने में भी आता है कि इधर जो अर्चना भी काफ़ी गुस्से में थी और उसका जो है नीचे भी बार करती है, प्राइवेट से भी बार करती है, ऐसा सुनने में आया। अब इधर भाई उसका तो हो गया भाई, काम तमाम हो गया, किसका, गौरव का। अब इधर वो आकाश बोलता है कि पिताजी मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ और आप लोग का कोई लेना देना नहीं है, मैं जो है इधर आत्मसमर्पण करूँगा। अब वो तो मर गया, वो तो कोई गवाही तो देने वाला नहीं था, लेकिन वो बोलेगा कि मैं मतलब जो उसका भाई होता है आकाश बोलता है कि जो भी इल्ज़ाम है वो मैं अपने सर के ऊपर लूँगा, तुम्हें जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो इधर वो पुलिस के पास जाता है, खुद आत्मसमर्पण करता है और बोलता है कि मैंने ऐसा जो है गौरव को मार दिया है। और इधर जो है रामस्वरूप का नाम नहीं आने देता है और अपनी बहन का भी वो नाम नहीं आने देता है, कौन, आकाश। तो इस प्रकार से भाई उसको सज़ा तो होगी क्योंकि उसने मारा था, तो उसके खिलाफ केस चल रहा है। और इधर रामस्वरूप और जो अर्चना है वो फिलहाल तो घर पे ही है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका बदला, अर्चना का बदला पूरा हुआ और रामस्वरूप उसके पिताजी का बदला पूरा हुआ और बदला आकाश का बदला पूरा हुआ। तो इस प्रकार से भाई अर्चना की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो अभी जो है उसको सदमे से निकलने में टाइम लगेगा अर्चना को, अभी भी वो सदमे में है। एक तो भाई भी जेल चला गया,
उसका भी सदमा और उसके साथ जो जो गलत हुआ था उसका भी सदमा है, लेकिन धीरे धीरे उभर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। तो आप बताइए कि इसमें आकाश ने सही किया कि नहीं, क्या इनके परिवार को पुलिस के पास जाना था? लेकिन पुलिस के पास जाते तो वही इसकी बदनामी भी होती और केस चलता रहता। और वैसे भी पावर वाला आदमी था गौरव, उसके पिताजी पैसे वाले थे, तो हो सकता भी जमानत भी मिल जाती। लेकिन यही सब सोच के जो है आकाश ने जो है गौरव को जो है ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।